सिपाही मलकिन, ये बताइए और सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। लेकिन ये बताइए हाँ तुम्हारे साहब इस वक्त कहाँ पर है? कहूँ वही है, इधर उधर घूमत हुई है। क्या कहूँ वही है। सिपाही हाँ देखो, मैंने महाराज की बेटी गुलशन की परवरिश की है। हाँ उसके एवज में महाराज ने पहाड़ी का किला मुझे इनाम के रूप में दिया है। हाँ। देखिए पहाड़ी का किला कितना सुंदर है। ओह, किस्मत आए आपकी मलकिन, जो महाराज की नजरें इनायत हुई और आपको परवरिश के बदले में ये पहाड़ी का किला इनाम में मिला। लेकिन सिपाही हाँ तुम्हारे साहब का कोई पता नहीं कहाँ पर है। यही तरह उनके पता न रहे। मन से दुए बिगड़ा तो मेहरा रुआने से बिगड़ा। क्या सारी कमी आप के। मेरी क्या कमी? पहले हम हूँ यही तरह इधर उधर में दिन बिता दिए रहे। अच्छा आओ का एक दे 3 महीना मेहरा हमान नहीं बोली गई तो वही दिन से लाइन पर आ गई। सिपाही हाँ मेरे कुछ समझ नहीं आता कि जब देखो तब वो ड्यूटी पे रहते हैं। जी हाँ। अगर एक हफ्ते की छुट्टी लेकर आते हैं तो अपने दोस्त वीरा सिंह से मिलने चले जाते हैं, हाँ कहीं और जगह चले जाते हैं। जब देखो तब इधर उधर घूमते रहते हैं। ना तो वो मेरा ख्याल करते हैं ना तो मेरे बच्चे का ख्याल करते हैं। मेरे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। एक का काम करे पड़े। क्या काम? अब वही नहीं है तो प्यार से आप बोल दे हो, बात खत्म हो जाए। हम कही थी आ जाओ तो बोल पे ना करो। सिपाही हाँ तू नहीं जानता, जब देखो तब वो ड्यूटी पर ही रहते हैं। अगर एक हफ्ते की छुट्टी लेकर आते हैं, एक दो दिन मेरे पास रहते हैं। अगर मैं उनसे ना बोलूं तो फिर वो ऐसे ही चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा? तुम चिंता काहे करो, तो हम तो हैं ना। क्या मतलब कोनो दिक्कत न हो जेबे, तय के कष्ट सहो, नहीं तो यही तरह आई हैं जई हैं घूमत टहला करी। सिपाही मैं जानती हूँ तू जो कुछ कहना चाहता है, लेकिन तू दूजे किस्म का आदमी है, वो दूजे किस्म के आदमी। अरे वो एक मेहरारू पाले, हम 14 मेहरारू साले हैं। अच्छा समझाए रही थे, हम कही थी चाह लियो तो वो हिल नहीं सकती। अच्छा हाँ आ जाओ बोलो ना। सच में? हाँ पक्का। लेकिन वो चले गए तो फिर समझ लो तुम्हारी बहुत पिटाई हुई। चलो हो सही, भले मारो लेकिन आज बोलो ना। लेकिन सिपाही हाँ पता नहीं क्यों जब तक मैं उन्हें नहीं देखती हूँ मुझे एक पल चैन नहीं पड़ती। भाई प्यार है आप दोनों का। लड़का हमका दिखा जी अच्छी तरीके से लेना। वाह लड़का के मौसी वही थे हो। और मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मोहब्बत के वादे भुला तो न दोगे, कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लोगे। मोहब्बत के वादे भुला तो न दोगे, कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लोगे। मेरे दिल की दुनिया है तेरे हवाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। हेलो। और ये आ गए उमेश ठेकेदार भैया। नहीं कोई प्यारा ये जान भी तुम्हारा,
हेलो, और ये आ गए राम मलिक प्रधान जी। इस सीन पे 20 रुपए का इनाम पारित किया था। सुंदरी, क्या बात है? तुम मुंह फेर कर खड़ी हो गई हो, बात क्या है? शिवाई, क्या तमाशा बना रखा है? सबको सर्व सुन गया क्या? अरे कुछ तो बोलोगे। सुंदरी, क्या बात है? शिवाई, क्यों नहीं बोलता? बात क्या है? बोलो। मैं अपने दोस्त वीरा सिंह के पास गया था। सुंदरी, इसीलिए तुम नाराज हो? क्या करता, जब देखो तब आप ड्यूटी पर ही रहते हैं। अगर एक हफ्ते की छुट्टी लेकर आते हैं तो कहीं अपने दोस्त वीरा सिंह से मिलने चले जाते हैं, कहीं और जगह चले जाते हैं। जब देखो तब आप इधर उधर घुमा करते हैं। ना तो आप मेरा ख्याल करते हैं, ना तो मेरे मुन्ने का ख्याल करते हैं। क्या करूं आपसे बोलकर? सुंदरी, तुम्हें तो अच्छी तरह मालूम है कि जिंदगी में है तो मेरा दोस्त वीरा सिंह। मैं कम मना करती हूँ कि आप अपने दोस्त से मिलने बन जाए, लेकिन इसके साथ साथ सोचना चाहिए कि मेरी बीवी है, एक मेरा बच्चा है। तुम ठीक कहते हो। अटेंडेंट आया, जाओ तो चले जाओ। सोचा जाकर अपने दोस्त वीरा सिंह से मुलाकात करूं और फिर हमें फौरन सीमा पर जाना है। तुम नाराज हो गई हो? चलो बाबा, गलती हो गई, बस। गलती ऐसी नहीं ना, तो फिर मुन्ने को ले लो। लेकर जाओ और टहला कर ले आओ। सुंदरी, यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा, याद आया। इसी तरह जब तेरी माँ तुझे जन्म दिया है तो तू देखता रहा है। पैदा होने के बाद एक स्तन में दूध पीता था, दूसरे को टटोलता था। और सौरिया ही आप कहा करे गए? सुंदरी, यहाँ तुम नाराज हो जाती हो। अगर तुम रूठ जाती है तो समझ लो दुनिया रूठ गई। और जब मुस्कुराती हो तो ऐसा लगता है कि फूलों की बरसात हो। अबरो करम जरा थम के बरस, इतना न बरस कि वो आ न सके, वो आ जाए तो चमके बरस, इतना बरस कि वो जा न सके। नजर ऊंची की तो दुआ बन गई, नजर नीचे की तो हया बन गई, नजर तिरछी की तो आगा बन गई, नजर फेर ली तो गजा बन गई। सुभान अल्लाह। और प्यार के मोह बेमिल गई हो
पाओगे, ये मोहब्बत खयानत में हो जाएगी। मेरे तारी रातों के जुगनू, मेरे तारी रातों के जुगनू, रोशनी में नहाने का वादा करो। हेलो सुंदरी, महाराज ने हुक्म दिया है कि फौरन सीमा के लिए रवाना हो जाना, और अभी तक सीमा पर नहीं पहुंचा। काश कोई दुश्मन सीमा पर आक्रमण कर दिया तो मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। उसका जवाब दे मैं बनूंगा। इसे अब मैं सीमा पर जाना चाहता हूं, और ये जो पहाड़ी का किला है ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। महाराज जी ने खुश होकर तुम्हें महाराज की बेटी की परवरिश किया। इसके एवज में महाराज ने पहाड़ी का किला इनाम दिया, और चुनारगढ़ रियासत में है तो खूबसूरत पहाड़ी का किला, आज वो तुम्हें इनाम में मिल गया। और सिपाही यहाँ और ये आ गए उमेश ठेकेदार बेती निवासी। इस सीन पे 10 रुपए का इनाम पारित किया था। ये आपके लौंडवा बिल्कुल हमहिन का पारा। चलो भाई ठीक है। देखे हमारे तरफ मोछा है। मुझ अरे अभी बच्चा है। अब हर्रा रही हमका लागत। अब मैं सीमा पर जा रहा हूँ। सीमा पे? हाँ, तुम यहाँ का ख्याल रखना। नहीं भैया, ख्याल तो हम रखते, लेकिन अब ने हमारे घर से हमका बुलवा, हमका जाए पर अभी अब फोन आवा। क्या हुआ? हमें मेहरारू गुल्ला रखा बहा, हमका सोवर बैठे जाएगा। क्या? हमें मेहरारू लड़का भा, हमका सोवर बैठे जाएगा। अरे शोर तू बैठेगा? हाँ। सुंदरी सुंदरी सुन रही हूँ, ये अपनी बीवी का बहुत ज्यादा ख्याल रखता अरे ख्याल रखता है, कह रहा है शोर बैठने के लिए। बीवी बैठेगी या ये बैठेगा? नहीं ठीक है यार, आखिर गरीब मुनक्का चोहारा सोठौरा को खाई तू खाएगा? अब का? अरे नालायक, तकलीफ तेरी बीवी को हुआ, अपनी बीवी को खिला ताकि उसकी हालत में सुधार आए, तंदुरुस्ती आए, और तू खाएगा? ढोल का बीमा तो तू खुद है। नहीं ठीक है यार, मेहनत लाग हमार खाई है वही लौंडे के चक्कर में तो सूख के छोहारा हो गए। छुट्टी नहीं मिलेगी। छुट्टी साहब जो हमका खाए का है। ऐसा करो, हाँ, सामान लेकर पहुंचा दो। अब खाए तो यही शरीर का है। छुट्टी नहीं मिलेगी क्योंकि मैं सीमा पर जा रहा हूँ। ये पहाड़ी का किला सुनसान जगह पर है, तुम्हारा रहना बहुत जरूरी है। छुट्टी तो आज ले के रहा। छुट्टी नहीं मिलेगी। छुट्टी नहीं मिलेगी तो सस्पेंड करो। क्या? सस्पेंड? अरे ठहर ठहर ठहर, यानी नौकरी छोड़ सकता है? मेहरारू न छोड़ा। सुन रही हो? सुन रही हूँ, नौकरी तो फिर अपनी बीवी को ये बहुत ज्यादा चाहता है, आपके जैसे नहीं। नौकरी तो फिर कहूँ मिल जाए, लेकिन वह तरह मेहरारू कहाँ पाओ? कहाँ मिलेगी उस तरह की? गंगा जी में 3 हुर्रम पार करी थी, 2 जने। अच्छा ठीक है, आज जाओ, कल वापस आ जाओ। नहीं, एक दिन में हम हुआ छीछा लेदर में का कैलिए। तो तुम्हें कितने दिन की छुट्टी चाहिए बाबा? कम से कम 1 हफ्ता रही तो मोछा तर हो जाए। 1 हफ्ते की छुट्टी? ठीक है, जाओ, हम तुम्हें 1 हफ्ते की छुट्टी मंजूर कर रहे हैं। आप कह रहे हो, मलकिन कह रहे हैं कि ना जाओ। इसलिए मैं कह रही हूँ कि तुम्हें सिपाही अच्छे तरह मालूम है कि ये पहाड़ी का किला सुनसान, दूसरा कोई सिपाही है नहीं, इसलिए तुम्हारा रुकना बहुत जरूरी है। नहीं मलकिन, आप रोला न बोलो। देखो आप सिपाही, तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। देखो आप मेहरारू, देखो, बाजार से सामान कौन लाएगा? तुम्हारे साहब भी नहीं रहेंगे, और बच्ची को कौन खिलाएगा? सामान के हम देहुला लगाएंगे। जाओ। नहीं सिपाही, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, सब्जियां खराब हो जाती है। हम खुद ही खराब हो जाओ अगर न गए तो।
मलकिन आप मेहरारू हो, मेहरारू के दर्द समझ सकत हो। ये लड़का के समय में आपके ऊपर का बीती रही? कुछ नहीं बीता था। नहीं। ए भैया ये करब भाई तुम। लेकिन एक हफ्ते बाद तुम्हें वापस आना है आप चिंता और 8वें दिन ड्यूटी ज्वाइन न किया तो महाराज से शिकायत करूंगा और तुम्हें सस्पेंड करवा दूंगा। शिकायत का मौका आप नहीं पाएंगे। 8वें दिन ये शरीर हाजिर हो जाए। ठीक है, जाओ। सुंदरी, मैं पहाड़ी किले पर जा रहा हूं। तुम्हारा काम होगा कि रात के वक्त दरवाजा नहीं खोलना। कोई भी हो, जब तक पूरी तरह आवाज पहचान नहीं लेना, दरवाजा नहीं खोलना, क्योंकि सिपाही मौजूद नहीं है। और जब दूसरा सिपाही आ जाएगा तो फिर कोई चिंता की बात नहीं। और फिर लोगों को यह मालूम हो गया है कि सेनापति का परिवार पहाड़ी किले पर आ गया। किसी के अंदर वो हिम्मत और साहस नहीं जो पहाड़ी किले की तरफ नजर उठा सके। लेकिन सावधानी, काम तुम्हारा। अब बोलो क्या चाहिए? जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हें लेकर आऊंगा। बोलो क्या चाहिए? स्वामी जी, आप तो जानते हैं कि ये चूनर काफी पुरानी हो चुकी है। आपकी बार आना तो अच्छे से चूनर लेकर आना और बच्चे के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और खिलौने लेकर आना और मेरे लिए कंगन लेकर। यानी कंगन, मुन्ने के लिए कपड़े, तुम्हारे लिए अच्छी सी चूनर। ठीक है। ये क्या? तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं? प्रिय, जाते वक्त तुम्हें खुश होकर रुखसत करना चाहिए और तुम्हारे आंखों में आंसू झलक उठे। तुम क्या बात है? स्वामी जी, ऐसे आप कभी जब भी जाते थे सीमा शरीयत में थे, मुझे कुछ नहीं होता था। लेकिन आप पता नहीं क्यों मेरा दिल रे रे कर घबरा रहा और मेरी आंख भी फड़क रही है। चिंता करने की कोई बात नहीं। तुम्हारे पास बेटा सुंदर है। जाते हो परदेस पिया, जाते ही खत लिखना, जाते हो परदेस पिया, जाते ही खत लिखना। कैसे हो तुम, पाते ही खत लिखना, जाते हो परदेस पिया, सिपाही भी चला गया और मेरे स्वामी जी भी सीमा शरीयत पे चली गई। मेरा दिल कर घबरा रहा है। या भगवान, जाते हो परदेस पिया, जाते ही खत लिखना, जाते हो परदेस पिया।
आते ही